डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद में ये क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए एक बार इसको सुन लो, लिखना चाहे मत इसको। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में फ्यूल को अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो अक्रेंस के बेस पे एंड सेकंड स्टेट के बेस पे। अक्रेंस के बेस पे यानी नेचुरल फ्यूल, लिखना मत इसको, नेचुरल फ्यूल एंड आर्टिफिशियल फ्यूल। सेकंड इसको बोल सकते हैं प्राइमरी फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल इट मीन्स क्या होगा कि जिस फ्यूल को अपन डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेन करते हैं वो फ्यूल क्या कहलाएगा, प्राइमरी या फिर नेचुरल फ्यूल। एंड सेकंड जो है आर्टिफिशियल एंड सेकेंडरी फ्यूल, इसका मीनिंग क्या होगा कि जिस फ्यूल को अपन प्राइमरी फ्यूल से ऑब्टेन करते हैं वो फ्यूल कहलाता है आर्टिफिशियल एंड सेकेंडरी फ्यूल। जैसे प्राइमरी के एग्जांपल्स यानी डायरेक्ट नेचर से अपन क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं एग्जांपल्स। प्रेरणा, प्रशांत, पीयूष कुमार। ठीक है। एंड स्टेट के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल सबको पता है, वुड, कोल, ये सब होगा। लिक्विड फ्यूल में डीजल, पेट्रोल। एंड गैसियस फ्यूल का एग्जांपल जो गैसियस स्टेट में कोल गैस, नेचुरल गैस। ठीक है, ये सब गैसियस फ्यूल होंगे। सिंपल इनको नाम याद रख लेना कि इस टाइप का कोई क्लासिफिकेशन होता है। ये लास्ट ईयर तक था इस सिलेबस में, लेकिन जो अभी कुछ कुछ पॉइंट्स कटे हैं उनमें से ये क्लासिफिकेशन हटा दिया है, इसलिए इसको लिखवा नहीं रहे हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत बता रहे हैं स्टार्टिंग में। फिर आएगा इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड फ्यूल। इसको लिख लो कि एक अच्छे फ्यूल में क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होनी चाहिए। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ए गुड फ्यूल should have high calorific value, मैम ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? हाँ अभी बता रही हूँ मैं, लिख लो एक बार इसको फिर बता रही हूँ। ठीक है, यानी एक अच्छे फ्यूल में कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मीनिंग अभी भी बताया था मैंने, स्टार्टिंग की डेफिनेशन जब बताई थी कि जितनी हीट लिबरेट होगी फ्यूल के अंदर, ठीक है, यानी फ्यूल को बर्न करने पे हीट लिबरेट होती है, और जितनी हीट लिबरेट होती है उस हीट को अपन नेम देते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, आ गया समझ में जिसने पूछा था ये? हेलो, ठीक है। और डेफिनेशन के टाइम भी आप लोगों को बताया था मैंने कि कैलोरीफिक वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि फ्यूल में कार्बन कंटेंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा हीट लिबरेट होगी, यानी उतनी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी। ठीक है, और एक अच्छे फ्यूल के लिए क्या होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई, यानी ज्यादा से ज्यादा उससे एनर्जी लिबरेट होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उससे हीट लिबरेट होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट, a good fuel should have moderate ignition temperature, लिख लिया। अब इसका मीनिंग समझ लो कि जैसे फ्यूल को आप बर्न करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो एकदम से बर्न करना स्टार्ट कर दे। अगर एकदम से कंप्लीट वो बर्न हो गया तो क्या होगा, अपन उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यानी फायर हजार्ड हो सकते हैं, आग लग सकती है। ठीक है, तो मॉडरेट होना चाहिए, नहीं एकदम से स्लो हो और नहीं फास्ट हो। मॉडरेट को क्या कर सकते हैं अपन, कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर स्लो होगा तो उसमें इतनी हीट लिबरेट नहीं हो पाएगी, और फास्ट होगा तो उसको अपन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इग्निशन क्या होना चाहिए, शुड बी मॉडरेट, जिसको अपन कंट्रोल कर सकें।
अगर ऐसा हो कि आग लगने के चांसेस हो जाए तो उसको इजीली अपन कंट्रोल कर लें। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट, ए गुड फ्यूल should have good fuel should have low moisture content. Good fuel should have low moisture content. इसका मीनिंग समझ लो। मॉइस्चर कंटेंट, जैसे वुड का अगर रेनी सीजन है तो वुड में मॉइस्चर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और समर सीजन में क्या होगा, मॉइस्चर कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फ्यूल में टोटल कोई भी कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, 100 होगा। अगर सपोज दैट उसमें मॉइस्चर आप इंक्रीज हो जाता है रेनी सीजन में, तो रिमेनिंग जो कंटेंट होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, यानी कार्बन कंटेंट है वो कम हो जाएगा। और अगर कार्बन कंटेंट कम हो गया, इट मीन्स उसमें कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसलिए मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होना चाहिए और कार्बन कंटेंट शुड बी हाई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिए। एक बार लिखते चलो, फिर जो पॉइंट नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करवा लेना। फोर्थ पॉइंट लिखिए। ए गुड फ्यूल should have low LOW, low non-combustible matter, should have low non-combustible matter. इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे नॉन कम्बस्टेबल, जैसे जो भी फ्यूल है उसके अंदर कार्बन परसेंट होता है जो कंटेंट, ऑक्सीजन परसेंट होता है, और अगर नाइट्रोजन भी परसेंट है तो नाइट्रोजन क्या होता है, नॉन कम्बस्टेबल। ठीक है, अगर नाइट्रोजन का कंटेंट या परसेंटेज इंक्रीज हो गया तो अगर एक कंटेंट बढ़ रहा है तो दूसरा कंटेंट क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन बढ़ गया नॉन कम्बस्टेबल, और उस केस में कार्बन कम हो जाएगा। अगर एक बढ़ रहा तो ऑटोमेटिक दूसरा वो कम होगा, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगा किसी भी कंपोजिशन में। ठीक है, और अगर कार्बन कम हो गया तो कैलोरीफिक की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए नॉन कम्बस्टेबल क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमम। यानी वही है कि मॉइस्चर का कार्बन के अलावा जितने भी अदर कंटेंट है वो सब क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, और कार्बन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कार्बन कंटेंट के ऊपर। क्योंकि जब बर्न करता है फ्यूल तो कौन सा कंटेंट बर्न होना स्टार्ट होता है, कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिफ्थ मैम पॉइंट। हाँ बोलो। पंकज को एंट्री दे दीजिए। पंकज पंकज को एंट्री दे दीजिए, वो मैसेज कर रहा है ना। कर तो रहा है मैसेज, पर पंकज, एक पंकज ये अपनी क्लास का है ना, श्योर हो तुम? हेलो, यस मैम, पंकज यस महोत्सव पंकज अपनी क्लास 121 की 122 शायद होगा। चलो ठीक है, कर लेती हूँ। मुझे लगा नहीं अपनी क्लास का, इसलिए नहीं एंट्री कर रही थी मैं इसकी। चलो ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फिफ्थ पॉइंट लिखिए। द रेट ऑफ combustion of fuel the rate of combustion of fuel should be moderate, यानी नहीं मिनिमम होनी चाहिए और नहीं मैक्सिमम होनी चाहिए। इट शुड बी मीडियम, इट शुड बी मॉडरेट, जिसको अपन इजीली कंट्रोल कर सकें। फिफ्थ पॉइंट था ये। फिर लिखिए सिक्स्थ पॉइंट लिखिए। सिक्स्थ पॉइंट, द combustion product should not be harmful, यानी फ्यूल को जब बर्न करेंगे तो उसमें जो डिजायर प्रोडक्ट है उसके अलावा अदर हार्मफुल गैसेज उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होनी चाहिए, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, H2S, PH3 एंड मेथेन।
अगर ये रिलीज होंगी तो ये क्या करेंगी, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेंगी। इसलिए जो भी फ्यूल अपन यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक अच्छे फ्यूल की ये क्वालिटीज हैं। फिर नेक्स्ट लिखो 7th पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ ए गुड फ्यूल, the cost of a good fuel, cost of a good fuel should be low. The cost of a good fuel should be low, and it should be available in bulk. यानी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और लार्ज क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, easy to transport. नेक्स्ट पॉइंट, easy to transport. फिर नेक्स्ट पॉइंट, लो स्टोरेज कॉस्ट, लो स्टोरेज कॉस्ट। लास्ट पॉइंट लिखो, यूनिफॉर्म साइज। यूनिफॉर्म साइज किस केस के लिए होगी, सॉलिड फ्यूल के लिए। ब्रैकेट में लिख लो यूनिफॉर्म साइज के ब्रैकेट में, फॉर सॉलिड फ्यूल, फॉर सॉलिड फ्यूल। उसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं इसमें कि स्मोक प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, कंट्रोलेबल कंबशन होना चाहिए। तो वो सब इन पॉइंट्स में इंक्लूड हो गए हैं लगभग, कि हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसलिए इनको अलग से नहीं लिखा है मैंने 8th और 9th पॉइंट को। वेलोसिटी ऑफ कंबशन में कंट्रोलेबल भी इंक्लूड हो गया, तो वो लाइन रिपीट हो जाती। ठीक है, ये सब क्या है, क्वालिटीज हैं एक अच्छे फ्यूल की, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसियस फ्यूल। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है बी पार्ट में, कैरेक्टरिस्टिक या फिर क्वालिटीज ऑफ ए गुड फ्यूल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिख देना इसमें। ठीक है, आ गया होगा लगभग ये समझ में, कुछ इसमें ज्यादा हार्ड था नहीं ये पॉइंट। ठीक है, इसमें लगभग आपके एक टर्म है वो बार बार रिपीट होगी, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, और बार बार ये टर्म यूज होने के साथ ये भी यूज होगा कि कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई। तो कैलोरीफिक वैल्यू, एक तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए क्या है कैलोरीफिक वैल्यू, कि फ्यूल को बर्न करने पे जो हीट लिबरेट होती है वो क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू। एंड कैलोरीफिक वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्बन कंटेंट के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा फ्यूल में, कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब ये पॉइंट है वो बार बार रिपीट होगा, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ये मोहित कुमार गर्ग एंड पृथ्वीराज सिंह चौहान, ये भी तुम्हारी क्लास के हैं। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करवा दो, नेक्स्ट टॉपिक। मैम एक बार जो 4th पॉइंट था वापस बताना। 4th पॉइंट, अच्छा, नॉन कंबस्टेबल मैटर। यस मैम। इसमें देखो कि जो फ्यूल है उसके अंदर क्या होना चाहिए, नॉन कंबस्टेबल मैटर, यानी जो मैटर है वो जलता नहीं हो। ठीक है, जैसे कार्बन कंबस्टेबल है, किस में कन्वर्ट हो जाता है बर्न होने के बाद में, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजन एज ए कंटेंट तो प्रेजेंट होगा फ्यूल में लेकिन वो बर्न नहीं होता है। ठीक है, तो जो नॉन कंबस्टेबल है उसका यूज इस फॉर्म में नहीं होगा कि उससे अपन कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो अगर किसी कंटेंट से कैलोरीफिक वैल्यू है ही नहीं, उसका कोई रोल ही नहीं है, तो वो सारे मैटर क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि उनके जलने से कोई फायदा मिल नहीं रहा है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और पॉइंट्स एक बार पढ़ लो, और किसी कुछ डाउट हो तो। मॉइस्चर कंटेंट भी मिनिमम होना चाहिए, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो जो रिमेनिंग कंटेंट है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रिमेनिंग यानी एक ही यूजफुल है सबसे ज्यादा, कार्बन। और अगर कार्बन कम हो गया तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। और एक अच्छे फ्यूल में कार्बन कंटेंट शुड बी हाई, कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई। ठीक है, पढ़ लिए एक बार,
रीड आउट कर लो इन पॉइंट्स को। ये कंपैरिजन वाला पॉइंट अभी इस सेमेस्टर में नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, अब यहाँ से मैम एक स्टार्ट बार होगा। पेज नंबर हाँ। 1 दिखाना, पेज नंबर 1 वाला। पेज ये वाला इंट्रोडक्शन। हाँ ये थोड़ा लेट आया था तो दिखाया नहीं था। अच्छा, इसमें मैंने लिखवाया नैन फ्यूल की डेफिनेशन लिखवाई है यहाँ से, ठीक है। फिर ये क्लासिफिकेशन बता दिया है मैंने, पर सिलेबस में नहीं है, पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइमरी फ्यूल कौन सा होता है, सेकेंडरी फ्यूल कौन सा होता है, इसलिए एक बार मैंने इसको बता दिया था। देखो यहाँ से ये मैंने फ्यूल की डेफिनेशन लिखवाई, फिर ये क्लासिफिकेशन बताया है, इसको पढ़ लो एक बार, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी के एग्जांपल्स भी देख लेना। वैसे आज सच ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइमरी का मीनिंग क्या होगा, सेकेंडरी का मीनिंग क्या होगा। जो डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेन करते हैं वो कौन से होंगे, प्राइमरी, और प्राइमरी से जो ऑब्टेन करते हैं वो कौन से होंगे, सेकेंडरी। डायरेक्ट नेचर से कौन से ऑब्टेन कर सकते हैं अपन, वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। एंड सेकेंडरी आर्टिफिशियल, जो लैब में सिंथेसाइज करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे सिंथेसाइज करते हैं, जो प्राइमरी से डिराइव्ड होते हैं। एग्जाम्पल कोक, चारकोल, केरोसिन, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, यानी जिनको सिंथेसिस करते हैं अपन इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। पढ़ लो एक बार इस पेज को। फिर सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस, आप सबको पता है कि जो सॉलिड स्टेट में है वो सॉलिड फ्यूल, जो लिक्विड स्टेट में है वो लिक्विड फ्यूल, एंड जो गैसियस स्टेट में है वो गैसियस फ्यूल, ठीक है। नैन देख लिया है पेज। यस। अब इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, इसमें इन पॉइंट्स को अगर नहीं लिखा तो किसी क्लासमेट से ले लेना, नोट्स उनसे लिख लेना। ठीक है, पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट्स आपको लिखवाए अभी क्वालिटीज वाले, इसमें ये सेम यूज होंगे। अगर सॉलिड फ्यूल के लिए पूछेंगे तो सेम रिपीट कर सकते हो आप। गुड फ्यूल की जगह क्या लिख सकते हो, सॉलिड, और उसके अलावा लिक्विड में अगर पूछते हैं तो गुड की जगह लिक्विड, ठीक है। गैसियस की मैन्युफैक्चरिंग आपके सिलेबस में नहीं है। अब इसमें सिलेबस में आपके सॉलिड, लिक्विड तो कंप्लीट है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। और गैसियस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, बुक के अंदर आपको मिल जाएगा अगर बुक है किसी के पास, क्योंकि वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस सेमेस्टर में वो हटा दिया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो मत पढ़ना, करवाएंगे भी नहीं। अब फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड फ्यूल, सॉलिड स्टेट में जो फ्यूल है दैट इज सॉलिड फ्यूल। इसके एग्जांपल सबको पता है कौन कौन से होते हैं सॉलिड स्टेट में, वुड, कोल, चारकोल एंड कोक। इसमें जो एग्जांपल्स आपको बताए थे मैंने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के एग्जांपल देखो, प्राइमरी के एग्जांपल कौन कौन से थे इसमें, वुड, कोल, ठीक है, एंड सेकेंडरी के कोक। तो इसमें से जो आपको एग्जांपल्स जो लिख रहे हो आप, सॉलिड के वुड, कोल एंड चारकोल, इसके नीचे एरो लगा के लिख लो प्राइमरी फ्यूल। वुड, कोल, चारकोल के यहाँ पे एरो लगाओ और उसके पास में लिखो प्राइमरी फ्यूल, एंड कोक के साथ में एरो लगा के लिखो सेकेंडरी फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल, ठीक है। प्राइमरी का मीनिंग आपको बता दिया। प्राइमरी इट मींस जिनको डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेन करते हैं, दैट इज वुड, कोल एंड चारकोल। एंड कोक जो सेकेंडरी फ्यूल है, कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल, ठीक है। यानी कहाँ से ऑब्टेन होगा, कोक, कोल से। अभी नेक्स्ट वाले पेज पे पता लग जाएगा ये। पर यहाँ पे इनके पास में लिख लो, ये वुड, कोल एंड चारकोल प्राइमरी के एग्जांपल्स हैं, एंड कोक किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी का। और सबको क्लियर हो गया कि प्राइमरी का मीनिंग क्या होगा, सेकेंडरी का मीनिंग क्या होगा, सबको पता लग गया ना, जो डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेन करते हैं, सर। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट वुड है थोड़ा बहुत इसके अंदर, कि वुड कहाँ पे यूज होगा, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। उसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन लिख लो यहाँ पे। वुड के बाद में कंपोजिशन लिखिए, कार्बन 50%, कार्बन 50%,
ऑक्सीजन 43%, ऑक्सीजन 43%, हाइड्रोजन 6% और रिमेनिंग जो यूजफुल नहीं है ये है नाइट्रोजनस एंड रेजिनस सब्सटेंस। तो मेन तो वही आपको कंपोजिशन देना है जो यूजफुल है, तो सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कार्बन 50%, ऑक्सीजन 43 एंड हाइड्रोजन 6%। फिर कंपोजिशन के बाद में थर्ड लाइन में लिखो कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कितनी हीट लिबरेट होती है लगभग इसमें, वो लिखना है इसमें कैलोरीफिक वैल्यू। लिखिए कैलोरीफिक वैल्यू में 4000 टू 4500 4500 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, तो अगर किसी कोई भी इसमें जैसे फ्यूल सॉलिड का पूछ लिया या फिर लिक्विड, नेक्स्ट अपन देखेंगे उनमें, या फिर पेट्रोलियम लिक्विड का एग्जांपल है, तो उसमें अगर कंपोजिशन पूछा जाता है तो ऐसा आप ये मत सोचना कि जिनको एग्जैक्ट याद है तो वैसा का वैसा लिखना, और अगर जिनको याद नहीं है तो ऐसा मत करना कि उस क्वेश्चन को छोड़ दो। छोड़ना आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं है, अप्रोक्सीमेट लिख देना उसमें। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू भी अगर किसी में पूछते हैं तो वो भी अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो, ये आपका सॉलिड फ्यूल में फर्स्ट एग्जांपल था वुड। ठीक है, प्राइमरी फ्यूल का एग्जांपल। सेकंड लिखो कोल, ये भी प्राइमरी फ्यूल है। सेकंड लिखो कोल, कोल के ब्रैकेट में लिख लो प्राइमरी फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे ये सीक्वेंस क्या होगी, कोल को कैसे क्लासिफाई करते हैं या फिर कोल की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इसको बताया मैंने, कोल किसका एग्जांपल बताया, प्राइमरी फ्यूल। ठीक है, प्राइमरी फ्यूल नेचुरल फ्यूल, यानी जिसको डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कैसे कौन सी स्टेज में ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो सारी स्टेज इसमें लिखी हुई है कि फर्स्ट वुड कुछ टाइम, मतलब कुछ टाइम नहीं, मतलब बहुत सालों के बाद में, मिलियन ऑफ इयर्स, पीट में कन्वर्ट हुआ, देन लिग्नाइट में कन्वर्ट हुआ, देन बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हुआ, और लास्ट स्टेज इसमें बोलते हैं एंथ्रासाइट। ये कोल की डिफरेंट स्टेज हैं, है तो ये कोल ही, यानी कोयला ही है, एंथ्रासाइट भी कोल, बिटुमिनस भी कोल है, लिग्नाइट कोल, एंड पीट इज आल्सो कोल। बट ये क्या है, डिफरेंट स्टेजेस हैं कि स्टार्टिंग में जब वुड है वो काफी टाइम तक अर्थ क्रस्ट में दबी रह जाती है, तो प्राइमरी जो स्टेज होगी उसको नेम देते हैं अपन पीट। कुछ टाइम के बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है, कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, तब उसको अपन नेम देते हैं लिग्नाइट। कुछ टाइम के बाद में, यानी और सालों के बाद में, उसको अपन नेम देते हैं बिटुमिनस कोल अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन। और लास्ट जो स्टेज है उसको अपन नेम देते हैं एंथ्रासाइट। इसमें कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्बन उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, पर मेनली अपने को कौन सा कंटेंट देखना होता है, कार्बन। क्यों देखना होता है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब इसको, ये डिफरेंट स्टेजेस अपन कल की क्लास में करेंगे इसको। कल आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था मैंने, HCl वाला। हेलो, ये रिमेनिंग तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल एक न्यूमेरिकल दिया था आप लोगों को मैंने, HCl वाला, एल्यूमिनियम सल्फेट। अपनी कॉपी में देखो, लास्ट न्यूमेरिकल याद आ रहा है कुछ ऐसा लिखा हुआ, अपनी कॉपी के पेज पलट के देखो। किसी को भी याद नहीं है? यस मैम। कर लिया सभी ने उसको? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लो उसमें। मुझे लग रहा है सभी को प्रॉब्लम थी उसमें। एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे थे लेकिन सही नहीं थे उनके आंसर। कर लिया सभी ने? जिन्होंने किया वो लोग बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मैम इसमें जो HCl है मैम, HCl के लिए लाइम जो होगा वो हाफ मोल यूज होगा, और जो अरे एल्यूमिनियम नहीं, हाँ यही तो प्रॉब्लम कर रहे थे। हाँ, किसी ने, मुझे नहीं पता किसने भेजा था, शायद
तुमने भेजा होगा, किसी और ने भेजा होगा। देखो हाफ मोल 1 मोल तुम मत डिसाइड करो, जो मैंने लिखवाए ना पॉइंट्स उन्हीं के अकॉर्डिंग मोल ऑलरेडी डिसाइडेड है कि किसको रिमूव करने के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो सारी रिएक्शंस भी ऑलरेडी लिखी हुई हैं। जब लाइम की रिएक्शंस आपने लिखी थी पढ़ना, और सोडा की रिएक्शन जब आपने लिखी थी, तो अपने को खुद को डिसाइड नहीं करनी है, उस फॉर्मूला में जाओ या फिर उन रिएक्शंस में देखो। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग लाइम एंड सोडा अपने को देखना है कि कितने मोल यूज हो रहा है। मैम तो जो मैम मतलब HCl के लिए हम लाइम 1 मोल यूज करेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम सल्फेट में चूंकि 3 मोल लाइम यूज होता है, तो वहां पर हम 3L लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये मिस्टेक कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें। एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन देखो आप, एक मिनट, लाइम की रिएक्शन जब लिखी थी उसमें देखो, जो 4th पॉइंट है कोगुलेंट वाला पॉइंट, उसमें आयरन सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, उसमें आप जाके देखोगे तो 1 मोल यूज हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो आप लोग जो मिस्टेक कर रहे थे वो अपने अकॉर्डिंग मोल मत डिसाइड करो। रिएक्शंस आप लोगों को लिखवा दी हैं, उन रिएक्शन से ऑटोमेटिक आप देख सकते हो कि कहाँ पे कितना मोल। रिएक्शंस देखना लाइम एंड सोडा की, जो फर्स्ट पेज है लाइम का, उसके अंदर रिएक्शंस देख लेना। अगर वहां पे भी नहीं देख रहे हो तो आप सिंपल जो फॉर्मूला आपके पास लाइम का, उस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, अब इसमें HCl, अभी एक और ने किसी ने पूछा था, लवीना, यस मैम। इसमें तुम लोग एक बार सोल्व कर लो इसको, जिसने सोल्व किया है। HCl में लाइम एंड सोडा दोनों रिक्वायर्ड है, और जिसने मुझे आंसर सेंड किया था उसने सिर्फ लाइम को लिख दिया था, और किसी ने हाफ मोल यूज किया, किसी ने कितना मोल यूज किया। तो आप रिएक्शंस देखो या फिर फॉर्मूला में जाके देखो, वो 1 मोल यूज हो रहा है। और लाइम जो HCl है उसके आगे लिखो लाइम प्लस सोडा दोनों यूज होंगे। और क्यों यूज होंगे बताएगा कोई? देखो अपने आप देखो, इसमें ऐसे तुम लोग अगर याद भी नहीं है ना तो बताओ मैम कैसे। क्योंकि HCl को हाँ जब हाँ हम लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाँ का परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस हाँ होती हाँ है, और हाँ, फिर उस परमानेंट हार्डनेस के लिए सोडा चाहिए होता है। सोडा रिक्वायर्ड होगा। हाँ ठीक है, तो अगर आप लोगों को वैसे भी याद नहीं हो ना तो क्या कर सकते हो, आप रिएक्शन लिख के देखो कि जैसे HCl लाइम रिक्वायर्ड है, तो लाइम का फॉर्मूला लिखो क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा प्रोडक्ट अपना, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। और कैल्शियम क्लोराइड कौन सी वाली हार्डनेस है, परमानेंट कैल्शियम। और परमानेंट कैल्शियम, एक तो आपने लाइम यूज कर लिया, अब सेकंड एक और हार्डनेस प्रोड्यूस हो गई है, वो कौन सी है, अपनी कॉपी ओपन कर लो क्योंकि मैंने नोट्स दूसरे ओपन कर रखे हैं, लेकिन आप पेज पलट लो, उसमें देखो। अब जो परमानेंट कैल्शियम वहां पे प्रोड्यूस हो गई है, उस परमानेंट कैल्शियम के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, सोडा। इसलिए HCl में दोनों आपको लिखने लाइम प्लस सोडा। ठीक है, मैम फिर तीनों कंपाउंड्स के लिए लाइम और सोडा हाँ 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 रिक्वायर्ड है। हाँ हाँ हाँ, तीनों में रिक्वायर्ड है, पर वो मैं एक एक करके बता रही हूँ कि कुछ लोगों को क्लियर नहीं था। अब एल्यूमिनियम सल्फेट वाली रिएक्शंस भी आप देखो एक बार उस पेज पे जाके। एक तो एल्यूमिनियम सल्फेट को लाइम ने रिमूव किया है, उसके बाद में जब लाइम के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट ने रिएक्शन की तो उसके साथ एक और परमानेंट प्रोड्यूस हो गई है, परमानेंट कैल्शियम। और परमानेंट कैल्शियम के लिए क्या यूज होता है, सोडा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में भी लाइम एंड सोडा दोनों यूज होंगे। फिर थर्ड आपका बचता है MgCl2। इसमें जिसे पूछूं मैं वही आंसर करे, एक मिनट, क्योंकि HCl और एल्यूमिनियम सल्फेट तो नए कंपाउंड थे इसलिए नहीं आंसर कर पा रहे थे। MgCl2 में बताओ क्या क्या रिक्वायर्ड होगा जिससे पूछा जाए, लवीना तुम मत बताना। अपने आप कोई आंसर करेगा इसमें कि MgCl2 में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, पढ़ना तुम बताओ। हम लाइम प्लस सोडा दोनों। हाँ दोनों रिक्वायर्ड होंगे, इसमें भी आप रिएक्शन देख सकते हो या फिर फॉर्मूला देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो मैम उसके बाद में आप मैम एल्यूमिनियम आपकी आवाज सल्फेट में नहीं मैम आ रही 3 मोल लाइम का यूज करेंगे क्या? रिएक्शन में तो 3 मोल यूज हुआ है लाइम। नहीं नहीं 1 मोल यूज करना है इसमें, 3 मोल यूज नहीं करना है। मैम रिएक्शन देखो में तो लिखा हुआ है 3 मोल्स ऑफ लाइम प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वहां से बनता है।
कौन सी वाली रिएक्शन देख रहे हो तुम पंडव? मैम वो जो लाइम की रिएक्शन नहीं थी ना आयरन और एल्युमिनियम के सॉल्ट्स के साथ। तुम अब मेरे वाले नोट्स देख रहे हो और कुछ और देख रहे हो, बताओ? मैम आप ही के नोट्स देख रहा हूँ। एक बार रिएक्शन देखना, मुझे नहीं, मैंने लिखवाया नहीं है ऐसा, 3 मोल नहीं लिखवाया, 1 मोल ही है उसमें, देखो। नहीं मैम, उसमें ऐसा है कि 3 मोल ऑफ लाइम अगर हम यूज कर रहे हैं ना, तो हमें 3 मोल ऑफ कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस मिल रही है, वो इक्वल हो रहा है, तो वो उसको रिड्यूस करके वो 1 मोल ही हो रहा है एंड में। हाँ हाँ हाँ, यस मैम, इसमें आगे आ गया। मैम वो 3 मोल कैल्शियम सल्फेट मैंने नहीं देखा था। ठीक है मैम। ठीक है। अब ऐसा किया करो, अगर इसमें कंफ्यूजन हो ना को मोल में, तो इतना इसमें उसमें मत जाके सिर्फ फॉर्मूला देख लिया करो, ठीक है? क्योंकि इसमें HCl में कुछ लोगों ने हाफ मोल कर दिया था, तो ऐसी जब प्रॉब्लम आए तो सिंपल आप फॉर्मूला देखो और उसमें वैल्यूज पुट कर दो। फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि लाइम किसको रिमूव कर रहा है एंड सोडा किसको रिमूव कर रहा है, ठीक है? अब इसमें HCl में भी लाइम सोडा दोनों रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लिख लेना आप लोग अपने नोट्स में और उसको सोल्व कर लेना। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट में लाइम सोडा दोनों रिक्वायर्ड था, MgCl2 में भी लाइम एंड सोडा दोनों रिक्वायर्ड था। फिर जो आप टेबल बना रहे हो ना, उसमें एक मिस्टेक और कर रहे हो, ठीक है? उसमें किसी ने जो कल भेजे हैं उसमें क्या लिख दिया है, सिर्फ इक्विवेलेंट लिख दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट जो वाला कॉलम है ना, उसमें क्या लिख दिया है, सिर्फ इक्विवेलेंट। तो ओनली इक्विवेलेंट नहीं लिखना है आपको, क्या लिखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर इक्विवेलेंट लिखा है इट मींस उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट आपने लिख दिया, और अगर आपने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इट मींस उन कंपाउंड्स को आपने हार्डनेस में कन्वर्ट किया है। तो पूरा लिखना है आपको, शॉर्ट में मत निपटाया करो, पूरा लिखना है आपको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ठीक है? उसके बाद में जो HCl को अगर आपने कन्वर्ट किया था कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में, तो उसका आंसर बताओ क्या आया? हिमालय, हिमालय त्यागी, अरे करते नहीं हो गया तुम लोग न्यूमेरिकल? देखो ये न्यूमेरिकल को सोल्व कर लो। इसके अलावा किसी ने भी सोल्व नहीं किया, 2 स्टूडेंट्स के अलावा? कुणाल, हाँ HCl का कितना है कुणाल? आवाज क्लियर नहीं आई कुणाल। 20 आ रहा है। नहीं 20 नहीं आ रहा। लवीना तुम्हारा कितना आ रहा है? हम 10 आएगा, 10। 19.94। नहीं पढ़ना तुम्हारा सही है, 10 आएगा, सही से इसको कर लेना। एल्यूमिनियम सल्फेट कितना है पढ़ना? 30। ठीक है। MgCl2 और 10। ठीक है। तो HCl 10, एल्यूमिनियम सल्फेट 30, MgCl2 10। और अब क्या करोगे, सिंपल वैल्यू कैसे आया? देखो HCl क्या करना है आपको, वेट कितना दिया हुआ है 7.3 है ना, इनटू